टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नोटिसेबल थिंग्स ड्यूरिंग गिविंग रिवॉर्ड्स। मतलब जब भी आप किसी बच्चे को रिवॉर्ड्स वगैरह दे रहे हो तो उस टाइम हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि जो भी हम रिवॉर्ड देंगे वो ओनली फॉर डिज़ायर्ड बिहेवियर के लिए देंगे। मतलब जो भी हमें बिहेवियर बच्चे के अंदर चाहिए सिर्फ उसी के लिए रिवॉर्ड देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी भी बच्चे को हैंची लिख रहा है तो हम उसको रिवॉर्ड दे रहे हैं, पहले उसकी हैंड राइटिंग गंदी थी। तो साथ में अगर वो बच्चे के अगर मार्क्स अच्छे आ जाते हैं तो हम उसके मार्क्स अच्छे आने पे रिवॉर्ड नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम मार्क्स के लिए भी दे दें और हैंड राइटिंग के लिए भी दे देंगे तो बच्चा क्या होगा, उस सिचुएशन के अंदर कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई मेरे को मार्क्स अच्छे आए इसलिए रिवॉर्ड मिला या फिर मेरे को हैंड राइटिंग की वजह से दे रहे हैं। तो इस वजह से हम हमेशा एक ही रिवॉर्ड देंगे, एक ही मतलब जो भी हमें डिज़ायरेबल बिहेवियर में बच्चे के में चेंज चाहिए सबसे पहले एक एक करके देंगे, कई चीज़ों के लिए साथ में रिवॉर्ड नहीं देंगे। फिर नेक्स्ट हो जाता है हमारा कि जो भी रिवॉर्ड होगा वो क्लियरली देंगे कि मतलब बच्चे को समझ में आए कि उसे रिवॉर्ड मिल रहा है तो किस लिए मिल रहा है। जैसे भी एग्जांपल दिया, हैंड राइटिंग के लिए मिल रहा है, मैथ्स मार्क्स अच्छे आगे उसके लिए मिल रहा है या किसी और चीज़ के लिए। तो हमेशा बच्चे को क्लियर होना चाहिए कि उसे जो रिवॉर्ड मिला है वो एग्जैक्टली मिला किस चीज़ के लिए है। नेक्स्ट है कि जो भी रिवॉर्ड है वो इमीडिएटली देना चाहिए। जब भी बच्चे ने कोई भी डिज़ायर बिहेवियर में कर दिया, उसको अचीव कर लिया, तो उसको साथ के साथ रिवॉर्ड दे दे। जैसे हमने कोई भी नोटबुक चेक करी बच्चे की, उसकी हैंड राइटिंग के लिए ही मान लेते हैं, और उसको रिवॉर्ड तुरंत दे देना है। नोटबुक चेक करी आपने बुला के और साथ में रिवॉर्ड, ये नहीं आपने 4-5 बुक्स और चेक कर ली फिर उसे बदलाते हो कि अरे तेरा रिवॉर्ड रह गया। तो उसमें बच्चे को क्या होगा, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा, ना वो समझ पाएगा कि ये रिवॉर्ड किस लिए मिल रहा है मेरे को। तो हमेशा रिवॉर्ड है वो इमीडिएटली देना। नेक्स्ट है रिवॉर्ड द डिज़ायरेबल टारगेट बिहेवियर ईच एंड एवरी टाइम इट अकर्स। जैसे किसी स्टूडेंट की जो मैथ्स है वो पुअर है मैथ्स के अंदर, तो वो धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है। तो उस बच्चे को हम जैसे जैसे वो इम्प्रूव कर रहा है, जैसे पहले 7 थे, 7 से 10 पे दिया आपने, फिर 10 से 12 हुआ, जब तक भी उस बच्चे के मतलब सेटिस्फेक्शन आपको नहीं हो जाएगी कि भाई हाँ भाई इसकी मैथ इम्प्रूव हो चुकी है या जो भी आपको डिज़ायरेबल बिहेवियर था वो अचीव कर लिया है, तब तक हम उसे रिवॉर्ड देते रहेंगे। नेक्स्ट इज़ रिवॉर्ड इन अप्रोप्रिएट अमाउंट। मतलब जो भी हम रिवॉर्ड देंगे हम उसे अप्रोप्रिएट अमाउंट में देंगे। जैसे कि कोई बच्चा है जो सिर्फ पासिंग मार्क्स पे पास होने लगा है, पहले वो फेल होता रहता था। जैसे पहले कोई जिसके 10 नंबर आते थे 100 में से, अब वो 33-35 पे आने लग गया, तो आप इसको सेम वो रिवॉर्ड नहीं दोगे जो कि आप टॉपर को दे रहे हो। जैसे आप टॉपर को आप कोई चॉकलेट वगैरह दे रहे हो तो फिर आपको जो पास हो रहा बच्चा उसे सिर्फ टॉफ़ी दोगे। वरना क्या होगा, आप अगर जो सिर्फ पास हो रहा बच्चा उसे भी आप चॉकलेट दे दोगे तो उस बच्चे के अंदर ये आ जाएगा कि भाई वो इतनी मेहनत करके 90 नंबर ला के टॉप कर रहा है, उसे भी चॉकलेट मिल रही है और मेरे को भी 33 पे भी चॉकलेट मिल रही है। तो वो बच्चा सोचेगा तो मैं मेहनत क्यों करूँ जब मेरे को 33 पे ही वो चीज़ मिल रही है जो कि एक टॉपर बच्चे को मिल रही है। तो इसके अंदर या तो वो उसके मार्क्स बल्कि और कम होने लग जाएंगे या वो सिर्फ वहीं पे 33 पे ही रह जाएगा, 33 से 35 भी नहीं पहुँच पाएगा। नेक्स्ट इज कंबाइन द यूज़ ऑफ सोशल रिवॉर्ड अलॉन्ग विद अदर टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड। जैसे कि हम कोई भी रिवॉर्ड देते हैं, चॉकलेट वगैरह दे रहे हो मान लो, तो उसके साथ में आपको सोशली भी उसे रिवॉर्ड देना पड़ेगा। मतलब उसे कहना पड़ेगा गुड, वेरी गुड। ये नहीं कि अगर आप वो आया बच्चे को बुला कि ले चॉकलेट ले अपनी जा, उस बच्चे को समझ में ही नहीं आएगा कि उसे चॉकलेट किस लिए मिल रही है। क्या पता उसकी चॉकलेट गुम हो रखी हो तब आप उसे चॉकलेट दे रहे हो, या फिर आज उसका बर्थडे है तब चॉकलेट मिल रहे हो। तो साथ में वेरी गुड या फिर बता के कि हाँ भाई तूने ये करा, तो उसे क्लियर भी होना चाहिए। सोशल रिवॉर्ड भी ज़रूरी हो जाता है आपके अदर रिवॉर्ड्स के साथ में। नेक्स्ट है चेंज द रिवॉर्ड। तो मतलब जैसे जैसे टाइम पास हो तो उसके साथ साथ हमें अपना जो भी रिवॉर्ड देने का स्टाइल है उसको चेंज करते रहना चाहिए। अगर बच्चे को कोई भी चीज़ जो आप एज अ रिवॉर्ड दे रहे हो वो पसंद नहीं है, तो बच्चा क्या होगा, वो एक्साइटेड नहीं रहेगा। और हो सकता है कि वो अपना 100% भी ना दे। कि अगर उस सिर्फ बच्चे क्या होता है कई बार सिर्फ रिवॉर्ड के लिए कोई जैसे एक्टिविटीज़ हो जाती है स्पेसिफिकली, तो बच्चा एक्साइटेड ही नहीं होगा, भाई ये चीज़ तो मुझे पसंद नहीं तो मैं क्यों मेहनत करूँ। तो इस वजह से तो आपको टाइम टू टाइम, एज के अकॉर्डिंग भी, क्लास टू क्लास बच्चे की, जैसे किसी स्पेसिफिक बच्चे के लिए भी आप कोई एक्टिविटी करो तो रिवॉर्ड आपको हमेशा चेंज करते रहने चाहिए। ये नहीं फिक्स्ड है कि भाई मेरे को ये चीज़ देनी है तो मैं यही दूंगा। अपने रिवॉर्ड्स को हमेशा चेंज करते रहना चाहिए। जो फेडिंग ऑफ रिवॉर्ड है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप फेडिंग ऑफ रिवॉर्ड नहीं करोगे तो बच्चा क्या होगा, एक जगह पे आके स्टक हो जाएगा, वो इम्प्रूव नहीं कर पाएगा। जैसे आप उसे 90 मार्क्स लाने पर आप किसी को, कुछ बच्चे को रिवॉर्ड दे रहे हो, तो वो उससे ज़्यादा इम्प्रूव नहीं करेगा, ना ट्राई करेगा कि भाई मेरे को ये चीज़ मिल रही है, सबसे ज़्यादा टॉप आने पे यही मिल रही है, 90 पे मिल रही है तो मैं 91 ही भी क्यों लेके आऊँ, उतनी ही मेहनत करूँ। अगर आप धीरे धीरे आप उसे देना बंद कर दोगे, फेड कर दोगे, उसे रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, तो वो सोचेगा भाई मेरे को पहले तो मिल रहा था अब मेरे को कोई रिवॉर्ड मिल नहीं रहा,
तो वो थोड़ी और मेहनत करेगा कि भाई क्या पता मेरे से 90 पे नहीं मिल रहा, 91 पे मिले, 92 पे मिले, 93 पे मिले। तो इस वजह से वो बच्चा दोबारा इंप्रूव करेगा अपने अंदर। और जो उसकी कमियाँ होगी, कहीं ना कहीं तो उसके 10 नंबर भी अगर कट रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो उसमें कमी है, तभी कट रहे हैं, तो वो बच्चा थोड़े और एफर्ट लेके आएगा। इस वजह से आपको जो फेडिंग ऑफ रिवॉर्ड है वो भी ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है।